नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी के साथ मैं कंचन। आपका एक ऐसे पावन आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है जहां आस्था, भक्ति और विश्वास की त्रिवेणी बहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुलकाना धाम के वार्षिक फाल्गुन महोत्सव की, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव लेकर आता है। बाबा श्याम के भक्त देश के कोने कोने से इस पवित्र भूमि पर अपनी अटूट श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं। आइए आपको ले चलते हैं इस भक्तिमय यात्रा पर। चुलकाना धाम में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला फाल्गुन महोत्सव एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जहां हर साल श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ उमड़ती है। लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, ध्वज यात्राएं निकाली जाती हैं, मुख पर बाबा श्याम का नाम और हाथ में लाल गुलाब लिए भक्त केवल और केवल बाबा श्याम के दर्शन कर लेना चाहते हैं। ये दृश्य किसी साधारण मेले का नहीं है, यह है बाबा श्याम के असीम भक्तों की उमंग और श्रद्धा का ज्वार। हाथों में ध्वज लिए, मुख पर बाबा का नाम लिए ये भक्तजन मीलों की यात्रा कर चुलकाना धाम पहुंचते हैं, जहां द्वापर युग के महादानी शीश के दानी बाबा श्याम की महिमा और त्याग की कहानी कण कण में व्याप्त है, जिसे केवल यहां आने वाला ही महसूस कर सकता है। बाबा श्याम के दर्शन करना, उनकी कृपा पाना, यही लक्ष्य लेकर बाबा श्याम के भक्तों का कितना सुंदर और अद्भुत दृश्य है ये। मीलों की थकान नहीं, आंखों में चमक और मन में बाबा श्याम से मिलने की आस ही वो ऊर्जा है जो भक्तों को अपने श्याम के पास ले जाती है। भक्तों का हुजूम, हाथों में ध्वज थामे और बीच में बाबा श्याम के नाम का जयकारा वातावरण को कितना भक्तिमय बना रहा है। सच कहूँ हारे का सहारा भक्तो बाबा श्याम जी। सच कहूँ हारे का सहारा भक्तो बाबा श्याम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई आ चुलकाना धाम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई आ चुलकाना धाम जी। सच कहूँ हारे का सहारा भक्तो बाबा श्याम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई आ चुलकाना धाम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई आ चुलकाना धाम जी। चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी। चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी। बड़े सुने थे चर्चे मैंने श्याम धनी के दर के। जो भी अर्जी लगाता जाता यहाँ से झोली भर के। जो भी अर्जी लगाता जाता यहाँ से झोली भर के। बड़े सुने थे चर्चे मैंने श्याम धनी के दर के। जो भी अर्जी लगाता जाता यहाँ से झोली भर के। मैंने भी सच्चे दिल से
भेजा था एक पैगाम जी, मैंने भी सच्चे दिल से भेजा था एक पैगाम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई आंचल कान्हा धाम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई आंचल कान्हा धाम जी। चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी, चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी। धाम पे आके दर्शन पाके पक्का ये विश्वास हुआ, हाथ श्याम ने थाम लिया है मुझको ये आभास हुआ। हाथ श्याम ने थाम लिया है मुझको ये आभास हुआ। धाम पे आके दर्शन पाके पक्का ये विश्वास हुआ, हाथ श्याम ने थाम लिया है मुझको ये आभास हुआ। वारे न्यारे हो गए मैंने शुरू किया जो काम जी, वारे न्यारे हो गए मैंने शुरू किया जो काम जी। अरे मेरी तो किस्मत बदल गई आंचल कान्हा धाम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई आंचल कान्हा धाम जी। चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी, चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी। ज्योति श्याम धनी की लीला सच्ची बड़ी कमाल है, जिसने पाया उसने गाया बाबा बेमिसाल है। जिसने पाया उसने गाया बाबा बेमिसाल है। ज्योति श्याम धनी की लीला सच्ची बड़ी कमाल है, जिसने पाया उसने गाया बाबा बेमिसाल है। सारी दुनिया को कहूँगा मैं तो सरेआम जी, सारी दुनिया को कहूँगा मैं तो सरेआम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई आंचल कान्हा धाम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई आंचल कान्हा धाम जी। सच कहूँ हारे का सहारा भक्तो बाबा श्याम जी, मेरी तो किस्मत बदल गई आंचल कान्हा धाम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई आंचल कान्हा धाम जी। चुलकाना धाम जी हाँ बैठे श्री श्याम जी, चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी। इस भक्तिमय परंपरा का निर्वाह हर साल होता आ रहा है। इस वर्ष भी फाल्गुन महोत्सव का आयोजन 9 से 11 मार्च तक बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस 3 दिवसीय मेले को देखने मीलों दूर से भक्तगण अपनी हाजिरी लगाने आए। हर ओर भक्तों की टोलियां, मंदिर के बाहर लंबी कतारें और चारों ओर भक्तिमय वातावरण मन को आनंदित कर रहा था। हर भक्त की यही इच्छा है, उसकी प्रार्थना श्री श्याम के चरणों में स्वीकार कर ली जाए। इसी आस के साथ इन लंबी लंबी कतारों में भक्त अपने बाबा श्याम की कृपा दृष्टि पाने का इंतजार कर रहे हैं। मन से बस एक ही ध्वनि आ रही है, जो हारे का सहारा है वो बाबा श्याम हमारा है। कलयुग में केवल बाबा श्याम ही हैं जो हारे का सहारा है। वो अपने भक्तों को कभी हारने नहीं देते। द्वापर युग में उन्होंने जैसे भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश का दान किया था, महाभारत युद्ध का परिणाम पांडवों के पक्ष में कर दिया था, वो कुछ भी कर सकते हैं।
उनमें ही भगवान कृष्ण की समस्त शक्तियां समाहित हैं। वो महादानी हैं। इस युग में बाबा श्याम ही हैं जो अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उन्हें पता है बाबा श्याम के द्वार आए हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। बाबा श्याम अपनी कृपा का दान उन्हें अवश्य देंगे। इस भक्तिमय वातावरण में बाबा श्याम के धाम पहुंचना किसी दैवीय कृपा से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पहुंचकर जो आत्मिक शांति प्राप्त होती है वो तो यहाँ आने वाला ही जान सकता है। हर बार की तरह इस बार भी बाबा श्याम की नगरी को रंगीन और सुंदर रोशनी से सजाया गया है। फाल्गुन महोत्सव के अवसर पर चुलकाना धाम की छटा देखते ही बन रही थी। मेले की तैयारी को लेकर मंदिर कमेटी पिछले कई महीनों से जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। प्रवेश द्वार मंदिर और बाबा की सजावट के लिए दूर दूर से कलाकारों को बुलाया गया था। आइए अब आपको मिलवाते हैं मंदिर कमेटी के प्रबंधक से, जो हमें इस आयोजन की तैयारी के बारे में विस्तार से बताएंगे। चुलकाना धाम के प्रधान सेवक रोशन लाल जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर, इस धाम की विशेषताओं के बारे में। रोशन लाल जी, अब सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस मंदिर, इस धाम की विशेषताओं को आप एक बार बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले को, सुनने वाले को सबको नमस्कार। ये महाभारत से संबंधित स्थान है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो ये भीम के पोते हैं, घटोत्कच के लड़के हैं, वीर बबरिक, जिनका स्थान है। इनको कृष्ण जी का वरदान था, भाई कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे आप। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, ये उस टाइम बताते हैं बाली अवस्था में था, इसने अपनी माँ से जिद करा, माँ मैं युद्ध देखने जाऊंगा। उसने कहा बेटा अभी तुम्हारी उम्र युद्ध में जाने की नहीं है। बोला माँ आप ये चिंता मत करो, ये जो मेरा गांडी है ना, इसमें 3 तरकस है, मैं एक तरकस से पूरे ब्रह्मांड को बेच सकता हूँ। ये जिद कर गया। उसने सोचा ये मानेगा नहीं। बोला ये बताओ अब मैं युद्ध किसकी तरफ से करूँ। तो उसने भी थोड़ा मेर करी, अपने पांडव कुल से थी, कौरव ज़्यादा थे पांडव कम थे। वो समझ रही थी भाई पांडव की हार होगी, तो उसने कहा भाई जिसकी हार हो उसकी तरफ से युद्ध करना। तो कृष्ण जी देख रहे थे, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कृष्ण जी ने सोचा ये उधर जा खड़े होते तो न्याय नहीं होने देंगे। तो कृष्ण जी ने अपना ब्राह्मण का भेष करके रास्ते में पीपल का पेड़ बताते हैं उसके नीचे अपना स्थान लगा लिया। तो जैसे ही पास से गुजरा घोड़े पे घुड़सवार हो गए, तो कृष्ण भगवान ने कहा बस कहाँ जा रहे हो। ये नतमस्तक हुआ, बोला जी मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। बोला इस बाली उम्र में युद्ध में क्या करोगे। बोला जी ये मेरा गांडीव है ना, इसमें 3 तरकस है, मैं एक तरकस से पूरे ब्रह्मांड को बीन सकता हूँ। बोला यार ब्रह्मांड की तो बहुत दूर की बात है, तो आप इस वृक्ष के पत्ते ही बीन दो। तो इसने अपना एक तरकस निकाला और गांडी पर चढ़ाए छोड़ दिया। कृष्ण भगवान ने चालाकी करी, एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब सभी पत्ते बिनता पैर की तरफ हुआ, इन्होंने कहा प्रभु जी पैर उठाओ। तो कृष्ण भगवान ने सोच लिया तो वही न्याय नहीं होने देगा। उसने कहा भाई ये विद्या कहाँ से सीखी। बोला जी उस प्रभु की कृपा से। तो कृष्ण भगवान ने अपना इनको असली रूप दिखाया, तो ये नतमस्तक हुआ। कृष्ण भगवान ने कहा भाई मेरे नाम से आपने सब कुछ सीख तो लिया, गुरु दक्षिणा तो आज तक दी नहीं। बोला जी आप आदेश करो। बोला भाई मैंने तेरे गर्दन चाहिए। बोला जी मैं भी अपनी माँ से वचन दे के आ रहा हूँ। क्या। बोला मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। बोला कोई नहीं, हम अपनी यथाशक्ति से आपको युद्ध दिखाएंगे, आप हमारी दक्षिणा दीजिए। तो बताते हैं इन्होंने यही पेड़ है वो, जहाँ इन्होंने अपना शीश का दान कृष्ण भगवान को दान किया, और इन्होंने कृष्ण भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था भाई कलयुग में मेरे नाम से पूजा होगी आपकी। प्रधान जी, अब एक और प्रश्न है मेरा। जैसे यहाँ पर बहुत दूर दूर अन्य राज्यों से भी भक्त जो हैं दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं? जैसे भगत दूर दराज से आते हैं, अगर वो अपने वापस मंजिल नहीं जा सकते दर्शन होने के बावजूद, तो हमारे पास यहाँ 20 धर्मशालाएँ कमरे बने हुए हैं, लैट्रिन बाथरूम साथ अटैच है, बेड सब डले हुए हैं, गीजर वीजर सब लगे हुए हैं। हम उनको रूम दे देते हैं, फ्री सेवा। वो निःशुल्क यहाँ पर आके रह सकते हैं, फिर दर्शन हैं,
रह सकते हैं निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा उनसे, और सवेरे दर्शन करके जा सकते हैं। श्री श्याम सेवा मंदिर समिति चुलकाना धाम के सचिव प्रवीण सिंगला जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो चलिए प्रवीण सिंगला जी से जानते हैं कि इस मंदिर की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्योंकि इस मंदिर में, इस धाम में दूर दराज अलग अलग राज्यों से यहाँ भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं इस धाम की विशेषताओं के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रवीण सिंगला जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इस धाम की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी को जो वीर बबरी जी ने अपना शीश दान दिया था, वो यही स्थान जहाँ श्याम बाबा जी का प्राचीन स्थान है। सभी श्याम भक्तों का एकमात्र स्थान खाटू धाम और चुलकाना धाम को सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। जय श्री श्याम। प्रवीण सिंगला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि इस धाम, इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अपना शीश दान मांगा था, वो इसी धरती पर मांगा था, वीर बबरी जी ने दिया था। इसलिए इस दान की बड़ी महिमा है। जहाँ दिया शीश का दान, वो यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि जहाँ बसा सभी श्याम भक्तों का चुलकाना धाम। श्याम जी महाराज जी के जन्म उत्सव देवकोठी काशी व श्याम जी महाराज फाल्गुन मेला, जो फाल्गुन मेले में आता है, लाखों लोग इधर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी शहरों से यहाँ पे बहुत भव्य मेला 2-3 दिन का लगता है। सभी श्याम भक्तों का भगवान जी अपना आशीर्वाद देते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जय श्री श्याम। इसके साथ ही अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये बताइए कि इस धाम, इस मंदिर में क्या क्या कार्य होते हैं सर? इस मंदिर में, अब इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए मंदिर का नवनिर्माण होने जा रहा है। भक्तों के लिए 4 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं गांव के चारों तरफ। भव्यता बनाने के लिए मंदिर में श्याम सरोवर है, धर्मशाला का कार्य चल रहा है, नए शैडो का, जिसमें लाखों भक्त लाइनों में खड़े हो सकते हैं। हर तरह की सुविधा मंदिर समिति की तरफ से कोशिश करते हैं कि दी जाए सभी को, सभी श्याम भक्तों को सुविधा रहे। यहाँ पे आने पे सबको हनुमान जी, श्याम जी महाराज जी का आशीर्वाद मिले। जय श्री श्याम। इसके साथ ही एक और मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे। अभी आने वाले समय में जैसे फाल्गुन मेले की हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है, उसकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं? मेले को लेकर के बहुत मुजफ्फरनगर से लाइटों वाले, दिल्ली से लाइटों, फूलों की सजावट, दूर दराज से काफ़ी लोग, पंजाब से, हरियाणा से, यहाँ तक कि फ़ॉरेन से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए, बाबा का माथा टेकने के लिए, अपनी मनोकामना को मांगने के लिए आते हैं। भगवान जी महाराज सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यही मेरी सबसे विनती है, खूब बढ़ चढ़ करके बाबा के दरबार में आएँ और प्रभु से हाजिरी लगाएं। जय श्री राम। बिल्कुल, तो आप सभी ने यहाँ पर देखा, प्रवीण सिंगला जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि खुद सचिव हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से भक्तों के लिए भी यहाँ पर और कार्य किए जा रहे हैं, ताकि भक्तों को भी सुविधा हो। जो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, उनकी सुविधा का भी यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा। और आप सभी चुलकाना धाम ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर बाबा श्याम के अगर आप दर्शन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की समस्याएँ खत्म हो जाएंगी, सारे कष्ट आप सभी के दूर हो जाएंगे। सभी श्याम भक्तों की सूचना के लिए, चुलकाना धाम एक महान पवित्र भूमि है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने महायोद्धा बर्बरीक जी को ये वरदान दिया था कि आप अपना शीश का दान दें ताकि महाभारत का युद्ध धर्म के लिए जीता जा सके। बर्बरीक जी ऐसे महान योद्धा थे जो सारे अपने 3 बाणों की शक्ति से सारे महाभारत को अकेले जीत सकते थे। भगवान श्री कृष्ण की बात मान करके उन्होंने अपना शीश देना स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से आप प्रसिद्ध हो गए और जो आपकी सेवा, आपकी पूजा करेगा उसके 7 जन्मों के मतलब कष्ट दूर हो जाएंगे। यही वजह है कलयुग में बाबा श्याम का प्रचार, और जो भी भगत आता है उसकी सब मान्यताएं पूरी होती हैं। आप ये महसूस कीजिए, ये एक पुण्य भूमि है जहाँ पर आप सब खड़े हैं, दर्शन हो रहे हैं। ये धरती को वरदान है, ये किसी के करने धरने से नहीं, प्रयास तो सभी करते हैं। हम तो सेवक हैं, जो हमसे प्रयास संभव है हम करते हैं, लेकिन ये भगवान के वरदान की वजह कि ये पुण्य भूमि है। मेरा इन 50 सालों में ये तजर्बा है कि जो भी ये चुलकाना धाम में माथा टेकने आया उसका सब कष्टों को निवारण किया। कलयुग में एक श्याम बाबा ही ऐसे हैं जिनको कहा जाता है हारे के सारे। किसी और देवता के बारे में ये नहीं लिखा जाता। ये सब तरह की सुख समृद्धि और आराम को देने वाले हैं। मेरी सभी
भारतीय भक्तों से प्रार्थना है, जब भी मौका लगे श्याम बाबा चुलकाना धाम के दफ्तर में हाजिरी लगाए और यहाँ पर अपने जीवन के सभी सुख समृद्धों की कामना करें और बच्चों के सहित अपने परिवार का सुख यहाँ से लेकर के जाए। अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये सब मैं तो समझता हूँ श्याम बाबा की महान कृपा का फल है या कोई हमारे पूर्ण जन्म का संस्कार है कि हम सब श्याम भक्तों को जो आज मैनेजमेंट में बने हुए हैं उनकी कृपा से हमें ये मौका मिला और ये इतने समय के बाद भी आज तक ये मौका बरकरार रखा उन्होंने। तो हमारा फर्ज बनता है कि तन मन धन से हम यहाँ की जो भी तरक्की संभव है उसको करें। यही हमारे जीवन का पुण्य फल है। यही वजह है मैं साधना टीवी और ईश्वर टीवी और अन्य चैनलों का बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने हमारी बेनती पर हमारा सहयोगी बनना स्वीकार किया और बाबा के नाम को, इसके गुण को जन जन तक पहुँचाने में कमेटी की सहायता की। आज भी उसी प्रयास में हम आगे बढ़े हुए हैं। चूंकि प्रचार का माध्यम कलयुग में बहुत ज्यादा हो गया है, तो जो भी माध्यम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब पे ताकि घर घर में ये मैसेज पहुंचे कि बाबा का दरबार है, आओ, तो ये प्रयास हम जारी रख रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। रंग बिरंगे फूलों से बाबा का श्रृंगार और सामने शीश झुकाते भक्त, लंबी होती कतारें, बीच बीच में बाबा श्याम के नाम का गुणगान, गुलाब की खुशबू और लहराते ध्वज के चित्र भक्तों के मन मस्तिष्क पर अपनी अमिट छाप छोड़ते जा रहे हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहना होगा फाल्गुन महोत्सव पर सब कुछ इतना व्यवस्थित था कि किसी भी भक्त को निराश नहीं होना पड़ा। मंदिर कमेटी ने इस साल भी मेले के लिए महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी, फूलों और झूमरों से सजाया गया। प्रवेश द्वार को खास तौर पर भव्य लुक दिया गया ताकि भक्तों को एक दिव्य अनुभूति हो। आइए उन भक्तों को सुनते हैं जो मीलों दूर से सिर्फ चुलकाना धाम बाबा श्याम के दर्शन करने आए हैं। समालखा से चुलकाना गांव तक करीब 5 किलोमीटर के इस सफर में कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पर बाबा के भक्त दिखाई न दिए हों। आस्था का ऐसा सैलाब जिसमें हर कोई बस डूबना चाहता है। बाबा के दर्शन के लिए आए हुए भक्तों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो, इस बात का बहुत अधिक ख्याल रखा गया था। मंदिर के सेवादार हर किसी की परेशानी के लिए उसका तुरंत समाधान करने के लिए तत्पर दिखे। इसी सेवा भाव का परिणाम था फाल्गुन महोत्सव पर लाखों की भीड़ ने बाबा श्याम के आगे माथा टेका। अपने परिवार और सभी की सुख शांति के लिए बाबा के दरबार में अपनी मन्नत मांगी। मंदिर परिसर में खड़े ऐतिहासिक पीपल वृक्ष के नीचे परिक्रमा लगाना उन क्षणों को पुनः जीवंत कर देता है जिसके साक्षी द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक जी थे। भगवान कृष्ण ने इसी वृक्ष के नीचे वीर योद्धा भीम पौत्र बर्बरीक की परीक्षा ली थी और दान में उनसे उनका शीश मांग लिया था। उत्तीर्ण होने पर माता यशोदा का दिया हुआ नाम श्याम बर्बरीक को दिया। तभी से बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण के श्याम नाम से विश्व विख्यात हुए। कुछ ही देर में श्रद्धालुओं की परीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। बाबा श्याम की भव्य आरती का समय हो चला था। शंख, घंटे और घड़ियालों की मधुर ध्वनि के बीच जब बाबा श्याम की आरती गाई जाती है तो वातावरण को अपनी दिव्य ऊर्जा से आरती भर देती है। शंख की ध्वनि के बीच आरती का सुंदर दृश्य।
भक्तों की ये लंबी कतारें अगले वर्ष फिर दिखाई देंगी। फाल्गुन मेले की रौनक फिर सजेगी। बाबा श्याम के द्वार हम फिर आएंगे, जो हारे का सहारा है। जहां उन्होंने किया था शीश का दान, उस पवित्र भूमि, उस चुलकाना धाम पर हम फिर आएंगे, फिर हाजिरी लगाएंगे। चुलकाना धाम निराला, किस्मत का खोले ताला। चुलकाना धाम निराला, किस्मत का खोले ताला। सुनता है सबकी पुकार, सच्ची श्याम बड़ा ही दातार। हाँ, श्याम बड़ा ही दातार। यहाँ आए हर भक्त की सिर्फ यही इच्छा है, बाबा श्याम के दर्शन करना और उनकी कृपा पाना। ये श्रद्धालु मानते हैं कि बाबा श्याम अपने दरबार में आने वाले किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। उनके आशीर्वाद से जीवन के हर संकट का समाधान मिल जाता है। बांके बिहारी के बिरहा के मारे हैं। बांके बिहारी के बिरहा के मारे हैं। बेघर बेसहारा देखो बेचारे हैं। अपना लुठुकरा दो, मर्जी तुम्हारी है। अपना लुठुकरा दो, मर्जी तुम्हारी है। दर दर के मारे अब दर पे तुम्हारे हैं। बांके बिहारी के दुनिया वाले पागल समझते हैं। तू अपनी आँखों का काजल बना ले। लागना नजर तुझे, ओढ़ ले मुझे। प्यारा सा अपना आंचल बना ले। दुनिया से जीते हैं पर तुमसे हारे हैं। दुनिया से जीते हैं
महोत्सव का समापन भले ही हो गया हो, लेकिन भक्तों का उत्साह और बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा कभी खत्म नहीं होगी। अगले साल फिर से चुलकाना धाम बुलाएगा। बाबा श्याम की नगरी सजेगी, भक्तों के कदम फिर इस पवित्र भूमि पर पड़ेंगे। ये सिर्फ मेला नहीं, ये एक आस्था की यात्रा है, एक विश्वास का पर्व है और एक अटूट भक्ति का प्रमाण है। हर साल की तरह इस साल भी बाबा श्याम के आशीर्वाद से सबकी मन्नतें पूरी हों, ऐसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी सुंदर आध्यात्मिक यात्रा के साक्षी बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वर्ष हम फिर मिलेंगे। फाल्गुन महोत्सव की ये सुंदर स्मृतियाँ आपके लिए छोड़ जाते हैं। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय बाबा श्याम। चुलकाना धाम निराला, किस्मत का खोले ताला। चुलकाना धाम निराला, किस्मत का खोले ताला। सुनता है सबकी पुकार, सच्ची श्याम बड़ा ही दातार। हाँ, श्याम बड़ा ही दातार। ऐसा मेरा श्याम सलोना, मिट्टी को कर दे सोना। खुशियों से भर देता है घर का ये कोना कोना। चलता ना इसके दर पे कोई भी जादू टोना। ऐसा मेरा श्याम सलोना, ऐसा मेरा श्याम सलोना। ऐसा मेरा श्याम सलोना, ऐसा मेरा श्याम सलोना। कर लो तुम श्याम से यारी, मिट जाए चिंता सारी। कर लो तुम श्याम से यारी, मिट जाए चिंता सारी। भक्तों से करता ये प्यार बाबा श्याम बड़ा ही दातार। हाँ, श्याम बड़ा ही दातार। बाबा दी ग्रेट भक्तों, सेठों का सेठ भक्तों। देने में खाटू वाला करता ना लेट भक्तों। अपने बच्चों की बाबा करता है वेट भक्तों। बाबा दी ग्रेट भक्तों, सेठों का सेठ भक्तों। बाबा दी ग्रेट भक्तों, सेठों का सेठ भक्तों। जो भी तुम मांग लो प्यारे, देने में श्याम हमारे। जो भी तुम मांग लो प्यारे, देने में श्याम हमारे। करते ना कभी इनकार। हाँ, श्याम बड़ा ही दातार। हाँ, श्याम बड़ा ही दातार।
अजब नजारे पल में करवारे न्यारे। भक्तों की किस्मत के ये कर देते बुलंद सितारे। कहते हैं भीमसेन सब बाबा हारे के सहारे। बाबा के अजब नजारे पल में करवारे न्यारे। बाबा के अजब नजारे पल में करवारे न्यारे। ज्योति भी दर पे आया चरणों में शीश झुकाया। ज्योति भी दर पे आया चरणों में शीश झुकाया। अर्जी को करना स्वीकार बाबा श्याम बड़ा ही दातार। हाँ श्याम बड़ा ही दातार।